9 मई केस में बानी पीटीआई की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई के वकील की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। अदालत ने केस की मुख्तसर समाअत करके 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। पंजाब में आज मानसून का नया स्पेल। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल, सवाद, बोनेर, शांगला, कोहिस्तान, बटगरा में बारिश का इम्कान। मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, मर्दान, सवाबी में बारिश हो सकती है। पेशावर, बाजौर, मोहम्मद, कोरम, खैबर और औरंगज़ई, कोहाट, करक में बारिश की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलिया, चकवाल, अटक, जहलम, गुजरात के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन के चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। पाकिस्तान ने बहुत मारा। भारतीय आर्मी चीफ के मुंह से भी सच निकल आया। कारगिल में तकरीब से खिताब में एतराफ किया, जंग के दौरान पाकिस्तान ने 250 भारतीय फौजी मारे। तस्लीम किया, सैटेलाइट्स की वजह से पाकिस्तान को हमारी एक एक हरकत का इल्म था। भारतीय अस्करी ओहदेदार मुख्तलिफ फोरम्स पर इंडियन तैयारों को मार गिराने का पाकिस्तानी सच तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान ने सबूत के साथ बताया, मार्का हक के दौरान शाहीनों ने 3 राफेल तैयारों समेत 6 जहाज मार गिराए। भारत की अस्करी तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी पर भारत ने फौरी जंगबंदी करके अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ के 250 फौजियों की हलाकत के एतराफ ने भारत में नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मोदी सरकार की रही सही साख भी मिट्टी में मिल गई। पंजाब असम्बली में थप्पड़ चल गए। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में ऐवान के अंदर हाथापाई, बाहर गालम गलोच। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ रोकते रह गए, किसी ने एक न सुनी। हुकूमती रुकन हसन रियाज और अपोजिशन मेंबर खालिद निसार डोगर के झगड़े में जीशान रफीक भी कूद पड़े। डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान खालिद निसार डोगर ने अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला। पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर झगड़ा। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ का सख्त एक्शन। अपोजिशन MPA खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। जहीर इकबाल चन्नड़ का कहना है, ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई कबड्डी मैच या मंडी नहीं लगी, ये मामला कमेटी को रेफर नहीं कर सकता। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल कैद सुनाई। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और MPA अहमद खान बचर भी ATC से सजा याफ्ता हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। ECP के फैसले से जमहूरियत दाव पर लग गई, बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी, मोहम्मद अहमद चट्ठा और अहमद खान भच्चर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा दी थी, जो अभी तक बरकरार है। अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अब्दुल लतीफ चित्राली खुद नहीं, उनके शरीक मुल्जिमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला सेट असाइड करते हुए चित्राली के शरीक मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया गया। चित्राली इस अपील में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया। वो कमीशन आकर मुआवनत फराहम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शरीक मुल्जिमान वाला फैसला उन पर भी लागू होगा या नहीं। मगरबी किराने पर इसराइल की तोसी गैर कानूनी यकतरफा इसराइली इक़दामात 2 रियासती हल को कमज़ोर कर देंगे। गजा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब इसराइल की सलामती को यकीनी बनाते हुए फ़लस्तीनी रियासत के रोड मैप की हिमायत कर रहा है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे के तरीक़ों पर काम करना चाहिए।
फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का तमाम ममालिक से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत और दो रियासती हल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। और पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। गजा में जंगी जुराइम पर करार वाक़ई सजा यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए। भारत और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहे। सिक्योरिटी काउंसिल में OIC की मुकम्मल नुमाइंदगी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें वही होनी चाहिए जो 1967 से पहले थीं। वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर फौरी तस्लीम करे। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर का हल भी नागुज़ीर। मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। टैरिफ समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल।